नमस्कार, आप देख रहे हैं पी इंडिया न्यूज़। पी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग यादव हत्याकांड को लेकर के एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ नया होने वाला था। आपको बता दूं कि सब लोग ये आस लगा के बैठे थे, प्रधान जी और उनके अधिवक्ता और उनके पिताजी ये आस लगा के बैठे थे कि आज निर्णय हो जाएगा। आखिरकार क्या होता है आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा। एक लंबी बहस के बाद तहसीलदार के बीच में और अधिवक्ता के बीच में एक लंबी बहस होती है और जिरह होती है। जिरह होने के बाद फिर से एक अगली डेट मिलती है। अब अगली डेट मिलने पे उसके बाद वकील साहब क्या कुछ बोलते हैं, आप ये सुनिए। इस आपत्ति आएगी तो समय दे दो। अकेले में जाएंगे, अकेले में बोलेंगे हमको सुना ही नहीं गया। क्या कुछ रहा इसमें हमारी तरफ से जीरा समाप्त किया गया। अच्छा, ठीक है। जो लालता की पत्नी आई थी उनका बयान था, बयान के बाद जो है उनका जीरा लिया जा रहा था जो कंटिन्यू था। आज उनकी जीरा समाप्त की गई और उधर के वकील ने यह कहा कि एक साक्ष्य और वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक ना, कुछ सवाल आपने पूछे, उसके जवाब मिले आपको? हाँ, हमने जो सवाल किया है जीरा में, उन्होंने उसका जो जवाब दिया वहाँ पर वह जो है राइट है, लिखा गया। जो आपत्ति आपका जो लगाया गया था लालता की तरफ से, उसका क्या है? लालता की तरफ जो आपत्ति लगाई गई उसी आपत्ति पर तो उनका बयान जीरा चल रहा है। ठीक। क्या नाम है सर आपका? गुलाब यादव। अभी आप सुन रहे थे वकील साहब को। वकील साहब ने क्या कुछ कहा और अब आपको हम सुनाएंगे अनुराग यादव के गांव के जो प्रधान जी हैं उनको सुनाएंगे कि प्रधान जी इस मामले में लगातार, अगर बात करें पहले दिन से लेके और तब तक ठान के रख लिए हैं, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रधान जी एक गांव की सेवा करते हैं और इस परिवार के न्याय में उतर गए हैं और न्याय की जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में चल रही है और जब जब डेट पड़ती है प्रधान जी आते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे प्रधान जी को। सुनिए प्रधान जी का जो बयान है। आज यार हम लगभग 10 बजे यहाँ आ गए थे। तो ये जान लीजिए कि सुबह से यहीं तहसील के सामने हमारी गाड़ी भी खड़ी है, हम भी यहीं उपस्थित थे। अभी लगभग 15-20 मिनट पहले हमारी फाइल देखी गई, लगभग 4:45 बजे। और एक डेट और मिल गया है 10 तारीख को। उसमें वो जो लालता की औरत भी आई थी, वहाँ उनका जो भी जिरह हुआ। और फिर एक और तहसीलदार साहब बोले कि एक और इन्हें डेट दिया जाएगा और इनके वकील या लालता की औरत कह रहे हैं कि हम साक्ष्य देंगे। इसी कारण जो है एक डेट और मिला हमें 10 तारीख को। तो वहाँ वकील साहब से बात भी की है उनसे, तहसीलदार साहब से। तो तहसीलदार साहब कहें कि एक डेट दिया जाता है, अगर कोई साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो इसमें जो आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बहस हुई, हमारे भी वकील साहब थे और उनके लालता के भी वकील थे, काफ़ी 15-20 मिनट बहस चली। तो उसमें यही डिसीजन लिए तहसीलदार साहब कि 10 तारीख को तारीख दिए हैं। अभी कोई और साक्ष्य, अगर कोई साक्ष्य देने के लिए कहे हैं, अब क्या साक्ष्य देंगे ये तो उनके वकील जान सकते हैं और लालता को जान सकते हैं। किन बिंदुओं को लेकर आज जिरा हुआ था? आप थे कोर्ट में? जैसे भैया वो जो कहे थे कि हम 30 साल से उस घर में आए हैं दुल्हन बन के, तो लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे, उनके जो बेटे हैं, उनके जो लड़के हैं, वो लगभग 35 साल 36 साल उम्र हो गई है उनकी उम्र 35-36 साल हो गई है। और वो कह रहे थे 30 साल हुआ हमें उस घर में उतरने। अभी वो घर हमारे सामने बना है, उसका हमारे सामने नींव पड़ा है। और उनका कहना है, अभी देखिए आप लोगों के चैनल पे दुनिया देख रही है कि अभी वो छत नहीं ढलाया है, ना तो उस पर काई लगी है। अगर 10 साल पुराना घर हो जाता है तो बारिश अगर 10 बारिश खा जाती है तो उस पर काई बैठ जाती है, लेकिन उस पर अभी काई तक नहीं पड़ी है। अभी सब नया ईंटा है और उसमें बता रहे हैं कि 30 साल पहले घर बना है, मकान बना है। और अभी हम कह रहे हैं हमारे सामने बना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल पहले बना है। उसी का जिरह था। अब उसमें जिरह में अब 10 तारीख को जो करेंगे तहसीलदार साहब निर्णय लेंगे और क्या साक्ष्य देंगे और क्या साक्ष्य जुटाएंगे उसमें सरकारी ज़मीन में। अब वही लालता की औरत बता सकते हैं, उनके वकील बता सकते हैं। अच्छा, आपने कहा एक मिनट प्रधान जी, आज जो जिरा हुई है उसमें आज एक आदेश भी आया था प्राइवेट अधिवक्ता को लेकर कि जो नियुक्त हुए हैं, तो लग रहा है उसी कारण से ये जिरा की कार्रवाई हुई है, जो अधिवक्ता प्राइवेट लगाए गए हैं। देखिए, जो वकील साहब आज प्राइवेट लगाए हैं वो सब वहाँ जान लीजिए अधिवक्ता बहुत शहनशाह से बात किए और जो सही था, क्योंकि उनके वकील से भी कहें कि देखिए हम जो
लड़ाई लड़ रहे हैं लालता के वकील से, कहें कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम लोग बोलने में अथवा में दबेंगे नहीं। और काफ़ी बहस हुई उनके वकील से। हाँ, हमारे वकील जो प्राइवेट भी थे और सरकारी वकील भी थे, और काफ़ी वहाँ जो है बहस हुई। लग रहा है कि जो न्याय की उम्मीद थी और एक लंबी लड़ाई आप अभी तक लड़ते चले आए हैं अनुराग न्याय के लिए, क्या वो न्याय की लड़ाई अब आपको करीब दिखाई दे रही है प्रधान जी? देखिए, आज जो बहस हुई और आज जो जिरह हुआ, तो उस वहाँ हम थे, तो हमें ये लगा कि अब जो है एक और डेट मिला है 10 तारीख को, तो हमें तो लग रहा है कि लगभग 90% तक पहुँच गया है, 10% और बाकी है। अब 10% में देखिए क्या तारीख लेते हैं तहसीलदार साहब। आपने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो लालता को आप कहाँ तक और तोड़ना चाहते हैं? देखिए, लगातार आपकी जीत हो रही है। देखिए, हम बताएं आपको कि हम तो कहें जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक उनसे उनको तोड़ते रहेंगे, और ना तो वो हमारे भी गांव में पाँव भी नहीं रख पाएंगे। आपके चैनल पे बता रहे हैं, और उनका राजेश बेटा छूट जाने वाला है अभी कल परसों में, और देखिए वो पाँव हमारे ग्राम सभा में नहीं रख पाएगा, क्योंकि हमारे ग्राम सभा की महिलाएं बहुत उसका हो गई हैं। जैसे महिलाएं अगर बच्चा पैदा करती तो वो जानती हैं कि कैसे हम लोग बच्चा अपना पैदा करते हैं, कितने तकलीफ में, तो वो चीज़ें उनको बहुत कष्ट है। जो औरतें हैं वहाँ के, एक निर्मम हत्या हुआ है, एक समझ लीजिए कि ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काटा गया है, इसलिए वहाँ के जितनी औरतें हैं सब सक्रिय नहीं तो छोड़ जाएंगे। हमारे गांव में आके दिखा दे तो हम जाने उनको। आज कोर्ट का जो आज तक जो आज जीरा हुई है उससे आपके अंदर काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। जरूर, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो अधिवक्ता थे काफ़ी बहस किए और काफ़ी लड़ाई ली है, और उनके वकील बोल भी नहीं पाए, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और उसमें क्या साक्ष्य सब देंगे। सिर्फ समय ले रहे हैं, और समय लेने से समझ लीजिए कि अब आज 3 तारीख है, 7 दिन और 10 तारीख को वो फाइल हमें विश्वास है कि फैसला में जाएगी। क्या लगता है 10 तारीख आखिरी तारीख हो जाएगी लालता की लड़ाई की और आपकी जीत की? नहीं, अब देखिए तहसीलदार साहब के कहने की वजह से अभी 10 तारीख बाद 1 तारीख और लेंगे। तो आप लोगों ने सुना ये प्रधान जी कहे। अब अनुराग के पिताजी जो भी कुछ कहते हैं, उन्होंने एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये अब उनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा आई है, थोड़ी सी मन में ये आई है कि न्याय को लेकर के अब आगे प्रक्रिया जो है वो थोड़ा सा जल्द होगी घर गिरने की। जो घर गिरने की प्रक्रिया न्यायालय में चल रहा है, आखिरकार परिवार को न्याय कब मिलेगा, उनके पिताजी एक लंबी आस लगा के बैठे हैं। और ये आप सुनिए उनके पिताजी का। कार्रवाई हुई है, कल सुनाई हुई भैया जीरा हुई है और उस पर डेट पड़ गई है, और मैं धन्यवाद देता हूँ तहसीलदार साहब को जो इतने टाइम तक बैठ के और मुकदमा देखने के बाद ही, और सरकारी वकील साहब भी हैं और हमारे अधिवक्ता हैं, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज सुनवाई हुई है, उन्होंने कहा मैं एक मौका और चाहता हूँ, तो उनको मौका दिया गया है। कौन सी तारीख? जो जीरा पर वकील जो प्रश्न पूछ रहे थे लालता की पत्नी से, तो क्या उन्होंने उसका जवाब दिया या नहीं दिया? क्या मैं देखता हूँ तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं भाग के यहाँ चला आया, बैठा था, मैं उनको देखना पसंद नहीं करता जी। मैं वहाँ से भाग के चला आया, आप लोग भी देखते हैं, मैं तो वहाँ बैठ गया। देखने के बाद बीपी बढ़ जाता है। आज कब से आप आए हुए थे कोर्ट, और कब जो है आपकी फाइल लगी इसमें? बात सुनवाई हुई जी, हम 11 बजे से कोर्ट आ गए। कितने देर बाद फिर फाइल लगी, कितने बजे करीब? फाइल अभी जस्ट लगी है, और तब से इंतज़ार ही कर रहे थे हम लोग कि आज सुनवाई होगी। तो सुनवाई हुई है, एक मौका और उन्होंने मांगा है तो एक मौका दिया गया है। न्याय की उम्मीद अब दिख रही है, अब लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा। भैया उम्मीद ही तो करके बैठा हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं होगा अब ये तो मैं भविष्य नहीं बता पाऊँगा, लेकिन उम्मीद ही तो करके बैठा हूँ। वैसे कोर्ट से निकलती है लालता की पत्नी, वैसे कहा जाए तुरंत भाग जाती हैं, तो नहीं लगता कि उनके पास जवाब है कुछ? क्या बोलेंगे? उनके पास है जवाब। उन्होंने जो कृत्य किया है उसका जवाब उनके पास है कुछ? बोलेंगे क्या बात करेंगे? ठीक। अब वो सा बच्चा मार दिया जिन्होंने, वो बात करेगा मीडिया के सामने? क्या जवाब देंगे? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। ठीक। आपको बता दूं कि आप सुने अभी उनके पिताजी को, और जो पिताजी ने कहा, बताते बताते ये भावुक हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वो परिवार क्या बोलेगा जो किसी एक परिवार का, एक बेटे का गला काट के हत्या किया। ऐसे में आप अनुराग के पिताजी के सुने, और आगे क्या कुछ जो डेट है, आगे की जो प्रक्रिया है,
हम अगली डेट को दिखाएंगे। और बाकी इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।